प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जैसा कि हम सभी न्यूज़ में बहुत बार सुनते हैं कि कभी किसी लेडी के साथ या फिर कभी किसी लड़की के साथ या कभी किसी छोटी बच्ची के साथ गलत काम करके उसको या तो छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, या उसको मार दिया जाता है। कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता सेम, अगर परमेश्वर मुझे वहाँ से ना निकालते तो। 28 मार्च 2018 को दोपहर के 1 बजे के करीब मैंने कॉलेज से घर आने के लिए ऑटो लिया। मैं ऑटो में उस टाइम पे अकेली ही थी। पर ऐसा नहीं है कि मैं उसी दिन अकेली थी, मैं अकेली पहले भी आया जाया करती थी ऑटो में। और पर उस दिन जो ऑटो ड्राइवर था वो मुझे एक गलत रोड की तरफ लेकर चला। जैसे ही उसने गलत रोड की तरफ टर्न किया, मैंने उनको बोला, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, उनकी एज लगभग 60 साल के करीब वो थे। तो मैंने उनको बोला, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो चलाते गए ऑटो। मैंने उसी टाइम पे फिर से दोबारा बोला कि मैंने बोला, अंकल आप मुझे यहीं पे उतार दो ऑटो पे, आप मैं दूसरा ऑटो ले लूँगी, आप मुझे यहीं पे उतार दो। उन्होंने उल्टा ऑटो की स्पीड और बढ़ा ली और पीछे देखकर हंसने लग गए। जैसे उन्होंने स्माइल की, उन्होंने हंसा, वो हंसे, मैंने उसी टाइम पे जंप कर दिया चलते ऑटो से। पर इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने खुद नहीं जंप किया वहाँ पे, क्योंकि एक वहाँ उस टाइम पे मेरा माइंड एकदम से सुन हो गया था, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था उस समय, तो मैंने जंप कर दिया। पर ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम के मुझे खींच कर वहाँ से बाहर निकाला हो, और सच में ऐसा ही था। क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं चलते ऑटो से जंप कर दूँ। कई बार आज भी मैं ऐसे सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कैसे मैंने जंप कर दिया। तो मैंने जंप नहीं करा था, जंप तो करा था, पर वो परमेश्वर का हाथ था जिसने मुझे खींचकर बाहर निकाला था। और मैं आज भी यही विश्वास करती हूँ कि उसने ही मुझे खींचकर बाहर निकाला था। उस टाइम पे जब मैं गिरी और फिर उठी, फिर मैं दूसरा ऑटो लेकर फिर घर आई अपने। तो आपको पता है, जब उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी ना, तब मेरे पास कोई भी नहीं था, और परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर ने मुझे बचाया, वहाँ से छुड़ाया। मेरे पास कोई भी नहीं था, और नॉट इवन माई फैमिली, मेरी फैमिली मेम्बर भी मेरे साथ उस टाइम पे कोई नहीं था। सिर्फ परमेश्वर थे मेरे पास उस टाइम पे, जिन्होंने मुझे छुड़ाया, जिन्होंने मुझे बचाया उस टाइम पे। ये इंसिडेंट जब हुआ तब मुझे प्रभु में आए अभी 1 साल ही हुआ था। तो मैं बस प्रभु को जस्ट, मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, मैं जस्ट प्रभु को प्यार करती थी बस। और मुझे प्रभु के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, मैं जस्ट इतना जानती थी कि प्रभु भी मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी बात को सुनते हैं और वो काम करते हैं, बस इतना पता था मुझे। तो साम 91 में भी लिखा है ना कि उसने जो मुझसे प्यार किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो उसने अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ाया भी। क्योंकि अगर उस दिन वो मुझे ना छुड़ाते तो मैं आज आपके सामने बैठी ना होती, आज मैं आपको ये बात बता नहीं रही होती। तो मैं इस अद्भुत काम के लिए, परमेश्वर के बड़े काम के लिए जो जिन्होंने मेरी लाइफ में किया, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक उनकी तरफ से एक नया ज़िंदगी है मेरी, कि जिन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है। क्योंकि अगर वो उस टाइम पे मुझे बचाते ही ना, तो मैं आज होती ना, तो ये नई ज़िंदगी है मेरे लिए। तो ये सिर्फ, तो मैं इस सारी सारी ये काम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा देती हूँ परमेश्वर को। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का प्यार सिर्फ क्रूस पर ही ख़त्म नहीं हो गया था, उनका प्यार आज भी हमारे लिए कायम है। वो जितने पैशनेट थे ना क्रूस पे चढ़ने के लिए, हमारे गुनाहों को लेने के लिए, हमारे पापों को लेने के लिए, हमारी सारी बुराइयों को लेने के लिए, वो जितने पैशनेट थे, उतना ही वो पैशनेट आज भी हैं हमें हमारे गुनाहों से बाहर निकालने के लिए, हमें हमारी सारी बुराइयों से बाहर निकालने के लिए। वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करती है जितना वो तब करते थे। वो आज भी हमें उतना ही प्रोटेक्ट करते हैं, आज भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना वो पहले रखते थे।
तो मैं एक बात सिस्टर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमेशा पकड़ के रखें। कभी ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, कभी भी नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। आप चाहे काम करते हैं, चाहे आपका कोई अपना बिजनेस है, या फिर आप जॉब करते हैं, या फिर आप कोई भी, चाहे आप काम में क्यों ना हो, तो आप आते जाते हैं बाहर, तो परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहते हैं। वो हमेशा हमारे साथ है। कभी भी अपने को अकेला महसूस ना करें। बस उन पर विश्वास करें और उनका हाथ टाइटली पकड़ के रखें। कभी भी उनको छोड़े ना, कभी भी उन पे शक ना करें, कभी भी परमेश्वर के कामों पर शक ना करें। चाहे देरी भी हो रही हो ना, तो भी शक ना करें, क्योंकि वो वायदों का सच्चा है। वो एक दिन सब कुछ हमारे लिए पूरा करता है। वो हमें छुड़ाता है, वो हमें बचाता है। तो आप कभी भी नहीं सोचिए कि मैं अकेली हूँ या फिर मैं अकेला हूँ। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ हैं। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि आपने मेरी इस टेस्टिमनी से, छोटी नहीं एक्चुअली बहुत बड़ी है, बहुत जनों को तो ये नॉर्मल सी बात लगती है जब मैं किसी को बताती हूँ, बट मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सुन के आप कैसा लेंगे इस बात को। आप नॉर्मल लेंगे या फिर सच में आप परमेश्वर के काम को देखेंगे इसमें। पर मेरे लिए परमेश्वर ने काम किया है मेरी लाइफ में। मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपने मेरी इस गवाही से बरकत पाई होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।